हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका व्हाट वी नो में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैली पे हम परचेज़ कैसे चढ़ाते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 बिल हैं, मैं आज आपको वो चढ़ा के दिखाऊंगी टैली पे, और साथ में ईवे बिल कैसे चढ़ाते हैं मैं वो भी बताऊंगी आपको। वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए, मैंने यहाँ पे टैली ओपन कर लिया है अपना। ये देखिए मेरा टैली ओपन है, ऐसा कुछ इंटरफेस है। तो गेटवे ऑफ टैली में अभी हम हैं। तो मेरे को यहाँ पे 2 परचेज़ है, मैं वो 2 परचेज़ चढ़ा के दिखाऊंगी आपको। पहले आ गए हम गेटवे ऑफ टैली में। सबसे पहले बिल परचेज़ चढ़ाने के लिए पहले मैं जाऊँगी वाउचर्स पे। वाउचर्स पे मैंने यहाँ क्लिक करा है। देखिए यहाँ पे सेल का वाउचर्स पहले से ही ओपन है, और यहाँ पे पहले से ही सेल का वाउचर ओपन है। अब मैं करूँगी F9। तो जब भी हम परचेज़ चढ़ाते हैं तो उससे पहले F9 प्रेस करना होता है, परचेज़ का वाउचर ओपन हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारे बिल में डेट है वो डेट डालूँगी, यानी कि 22 नवंबर। उसके बाद जो भी देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो चुकी है। डेट चेंज करने के लिए हमें प्रेस करना है F2। उसके बाद यहाँ पे जो बिल पे हमारा इनवॉइस नंबर है वो उसे चढ़ाएंगे। यहाँ पे जो नंबर है वो मैं चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे ये सब आपके बिल में ही होगा, जो बिल आया होगा उसमें आप इनवॉइस नंबर देख के यहाँ चढ़ा दीजिए। यही मैं कॉपी पेस्ट करूँगी। उसके बाद एंटर करके डेट अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। एंटर करके जो भी हमारा जिस कंपनी से हमें बिल आया हुआ है परचेज़ का, उस कंपनी को हम लेज़र सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। चलिए, परचेज़ का लेज़र हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम परचेज़ का बिल चढ़ा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा एक पीस हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे 5 पीस आए हुए हैं क्वांटिटी में, तो यहाँ पे 5 डालेंगे। जो भी हमारा रेट लग के आया हुआ है वो रेट डालेंगे यहाँ पे, जो भी बिल में आया हमारा रेट। ये मैं एंटर कर रही हूँ। ये देखिए रेट लग के आ गया और ये अमाउंट भी आ गया। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम परचेज़ चढ़ाते हैं तो उसमें जब जैसे हमारा बिल है दिल्ली से आया हुआ है, तो दिल्ली जब भी कोई सप्लाई होती है तो उसमें हमारा CGST और SGST लगता है। लेकिन जब भी हम परचेज़ का बिल चढ़ाते हैं तो वो इनपुट में आता है, और जब हम सेल का बिल बनाते हैं तो वो आउटपुट में जाता है। तो ये परचेज़ का बिल है तो हम इनपुट में डालेंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST। दोनों अपने आप ऑटो कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे देखिए 99%। ठीक है, यहाँ पे हमारा GST लग के जो अमाउंट आ रहा है, देखिए वो क्या आ रहा है, 35,500.1, मतलब 1 पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो मैं इसे शॉर्ट एंड एक्सेस करके या फिर राउंड ऑफ करके एडजस्ट कर लूँगी। तो हमारा टोटल आ रहा है 35,500, और जो बिल में अमाउंट है वो भी सेम है हमारा। यहाँ पे एंटर करेंगे, बिल नंबर कॉपी करेंगे, और यहाँ पे नरेशन में मैं बिल नंबर डाल रही हूँ, और एंटर करके बिल सेव कर लेंगे। ये हमारा बिल सेव हो गया है। अब मेरे को देखना है कि ये बिल कहाँ पे सेव हुआ है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। उसके बाद अकाउंट्स बुक पे जाएंगे, फिर यहाँ पे परचेज़ रजिस्टर है उस पे जाएंगे। यहाँ पे सारे जितने भी हमारे मंथ्स के परचेज़ है वो सारे हैं। ये नवंबर का परचेज़ था तो ये नवंबर में जाके हम देख सकते हैं। सबसे इजी तरीका एक और है कि हम डे बुक में जाके भी इसे चेक कर सकते हैं। डे बुक में जाके जो भी डेट पे हमने चढ़ाया था उस डेट पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, और ये हमारा परचेज़ आ गया। चलिए, नेक्स्ट परचेज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा परचेज़ है हमारा, जिसमें हमारे साथ ईवे बिल भी आया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वाउचर पे जाके F9 प्रेस करना है। उसके बाद जो भी हमारा बिल नंबर आया हुआ है उसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अपना परचेज़ का जो इनवॉइस नंबर आया हुआ है उसे डाल रही हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 20 तारीख का इनवॉइस है, 20 तारीख की परचेज़ है, मैं चढ़ा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर था उसे कॉपी पेस्ट किया मैंने, एंटर करके हमारी डेट आ जाएगी 20 तारीख। कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस कंपनी से आपको परचेज़ आई हुई है, एंटर करते जाएंगे।
जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है आप वो बिल से देख के डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये परचेज़ का बिल है, मैं परचेज़ का लेज़र सेलेक्ट कर रही हूँ। इसमें हमारे टोटल 4 माल आया हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला 32 GB जो हमारा आया हुआ है, इसे सेलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शंस में जो भी आया है आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये हमारे 200 पीस आए हैं, तो हम यहाँ पे 200 पीस एक्चुअल और बिल दोनों में डाल देंगे। यहाँ पे जो हमारा रेट बिल पे लग के आया है वो रेट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा 64 GB है, 100 पीस। ये हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो रेट हमारा लग के आया है वो लगाएंगे, एंटर। उसके बाद वैसे ही हम आगे के दोनों चढ़ा लेंगे। ये 2 पीस आए हमारे। जो भी रेट हमारा लग के आया है वो लगाएंगे, एंटर करके। और ये लास्ट हमारा जो माल आया है वो है हमारा 4 TB। आगे बढ़ेंगे एंड इसके हमारे पास 10 पीस आए, एंटर करते जाएंगे। और वही मैंने आपको बताया था कि परचेज़ के लिए जब हम परचेज़ चढ़ाते हैं तो उसमें इनपुट लगता है। तो CGST और SGST जो हम लगाएंगे 99% वो लगाएंगे हम इनपुट, क्योंकि हम परचेज़ चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना GST लगा देती हूँ इसमें। CGST इनपुट और SGST ये हमारा ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा अमाउंट आ रहा है इसमें से हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है। शॉर्ट एंड एक्सेस करेंगे। ये हमारा देखिए, यहाँ पे मैं 0.14 डाल रही हूँ एंड एंटर। ये देखिए हमारा जो बिल पे अमाउंट था सेम अमाउंट मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हमें ई वे बिल भी रिसीव हुआ है, क्योंकि ये जब हमें दिल्ली से दिल्ली तक का 1 लाख से ऊपर का कोई अमाउंट आता है तो उसमें ई वे बिल लगता है। चलिए देखते हैं। ई वे बिल भी हमारे साथ आया हुआ है। इस बिल के साथ इसमें ई वे बिल नंबर, जो ई वे बिल नंबर है वो हम यहाँ ई वे बिल नंबर पे ही चढ़ाएंगे। देखिए जो ई वे बिल नंबर है मैं उसे डाल रही हूँ यहाँ पे। जो डेट है वो डेट डालूँगी, एंटर करेंगे। अभी हमारा जिस भी तरीके से हमारा आया हुआ है, मैंने यहाँ रोड से आया तो हम रोड डालेंगे। जो भी व्हीकल से आया हुआ है व्हीकल नंबर डालेंगे, एंटर करके रेगुलर। और वही जो मैंने पिछली बार में किया था, कॉपी और नरेशन में पेस्ट एंड एंटर। ये हमारा परचेज़ के दोनों परचेज़ चढ़ चुके हैं। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।